घर पे बैठ के दुखद हादसों के खबरों को सुनना और फिर वापस से अपने काम में लग जाना बिल्कुल नॉर्मल है। जरा सोचिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर देर रात कोई मदद के लिए पुकार रहा हो तो आप क्या करेंगे? उस दर्द भरी आवाज को सुन के अनसुना कर देंगे या फिर उस आवाज की खोज में आप भी निकल पड़ेंगे इस सोच के साथ कि कोई है जिसे मेरी मदद की जरूरत है। आज के जमाने में जहां हम सोचते हैं कि इंसानियत विलुप्त हो चुकी है, तो वहीं बक्सर में हुए हादसे में आसपास के लोगों ने इंसानियत का परिचय दिया। कुछ सुनी सुनाई बातें हैं तो कुछ आंखों देखी, कुछ खुद की फरियाद भी है। आइए इस खबर में जानते हैं बक्सर के उस पीड़ादायक रात के बारे में जो उस वक्त ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने जिया। गहरी काली रात थी। पैंट्रिक कार के कर्मी यात्रियों को खाना दे चुके थे। लोग खा पी कर सोने की तैयारी में थे। कुछ लोगों ने तो चादर तक भी तान लिया था। आनंद विहार से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरियों पर तेज गति में दौड़ रही थी। अचानक तेज आवाज ने सभी को दहला के रख दिया। किसी अनहोनी की आशंका ने आंखों की नींद गायब कर दी। ये जैसे ही पता चला कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, वहां अफड़ा तफड़ी का माहौल बन गया। चारों ओर चीख पुकार मच गया। बोगियां भी बेपटरी हो चुकी थी। कोच की ऐसी हालत देखकर सभी लोग हैरान थे। वहीं घटनास्थल रघुनाथपुर स्टेशन के पश्चिमी गुमटी के पास था। क्योंकि रात हो चुकी थी तो पास के बाजार भी बंद हो चुके थे, लेकिन दुर्घटना का समाचार आग की तरह चारों तरफ फैल गया। समाज क्या होता है, मानवता क्या होती है, ये दृश्य यहाँ देखकर समझ आया। जब आसपास 15-20 किलोमीटर दूर गांव से भी लोग दौड़ते हाफते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। जिनको जो मिला, जिनको जो समझ में आया, वो उसके साथ वहां पर मदद के आस को लेकर पहुंचे। यहाँ तक कि सहायता के लिए दियारा क्षेत्र से भी लोग आ गए थे। भरखर, रहथुआ, कांड, कैथी, ढोढनपुर, बाबू डेरा आदि गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंच चुके थे। घायलों की आंखों में आशा की चमक दिखाई पड़ी। ब्रह्मापुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार घटनास्थल पर सबसे पहले आए हुए थे। मुख्यालय से प्रशासन की टीम करीब घंटे भर बाद पहुंची। तब तक ग्रामीण यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए थे। यहाँ धूप अंधेरे के कारण राहत कार्य में परेशानी आ रही थी, तो ग्रामीणों ने ही पास से जनरेटर लाकर वहां रोशनी की व्यवस्था की। कोई पानी लेकर दौड़ रहा था, कोई बच्चों को निकाल रहा था, कोई घायलों को एम्बुलेंस पर चढ़ाने में सहायता कर रहा था। यानी जिससे जो बन पड़ रहा था वो कर रहा था। पूर्व मुखिया विनोद ओझा, शैलेश कुमार, विशाल सिंह, आनंद शर्मा आदि दर्जनों लोगों ने सहयोग के लिए दौड़ लगाई। तो वहीं जहां लोगों की जान खतरे में थी, जिन्हें बचाने के लिए लोग प्रयत्न कर रहे थे, तो दूसरी ओर एक ऐसे भी लोग थे जो वहीं पर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, जो आपदा में अवसर तलाश रहे थे। एक व्यक्ति किसी यात्री का बैग लेकर भाग रहा था, जिस पर लोगों की नजर पड़ गई। उसके हाथ से बैग छीनकर पुलिस को सौंप दिया गया। उसमें जेवर आदि थे। इसके बाद पुलिस ने उसे फटकारते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया था। सभी घायलों को बचाने में लगे थे, लेकिन वो व्यक्ति जैसे अपनी आदत से लाचार हो, वो फिर सामान पर हाथ साफ करते देखा गया। इस बार लोगों ने उसकी जम के पिटाई कर दी। ये दृश्य भी यहीं पर था। यात्रियों के सामान बिखरे हुए थे, पटरियां उखड़ी हुई थी, बोगियां पलटी हुई थी। अब ये इंसानियत की बात थी कि कौन बैग उठाकर भागता है तो कौन इंसान को उठाकर उसको अस्पताल ले जाता है। काले अंधेरे में जमी भीड़ दुर्घटना की भयावहता को दर्शा रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी। करीबन 12-साढ़े 12 बजे रात तक भीड़ जमी थी। वहीं दानापुर की रहने वाली अंजू देवी वाराणसी से ट्रेन पर सवार हुई थी। उन्हें क्या पता था कि थोड़ी देर बाद ही ये हादसा होने वाला है। उनके परिवार के लोग भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने बताया ट्रेन में काफी भीड़ थी। वो अपनी बेटी और पोते पोतियों के साथ स्लीपर कोच में गलियारे में खड़ी थी। ट्रेन ने अचानक तेज झटका दिया तो दूसरे यात्री उन्हीं के ऊपर गिर पड़े और ट्रेन रुकते ही एक दूसरे पर पांव रखते हुए कूदने लगे। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, कोई दर्द से कर्राह रहा था, लेकिन वहां पर सबको सिर्फ अपनी अपनी जान बचाने की पड़ी थी। सबको ये डर था कि कहीं और इससे बड़ा हादसा ना हो जाए, इसीलिए सभी एक दूसरे को कुचलते हुए भाग पड़े।
वो महिला भय से कांप रही थी। जैसे तैसे बाहर निकले। एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। घायलों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर में इलाज किया जा रहा था। बक्सर भी ले जाया जा रहा था। गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को पटना भेजा गया। बक्सर स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। रात के 1 बजे तक सायरन बजाती एम्बुलेंस दौड़ रही थी। हालांकि इस समय तक स्थिति बहुत हद तक नियंत्रित की जा चुकी थी। तो वहीं उस रेल हादसे की खबर जब लोगों तक पहुंचे तो बिहार रेल हादसे पर सम्राट चौधरी ने शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद ही रेलवे ने तत्काल राहत और बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया। कोई भी हादसा दुखदाई होता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस हादसे पर भी राजनीति सूझ रही है। घटना के 12 घंटे बीत जाने के बाद नीतीश कुमार इस हादसे को लेकर संवेदना व्यक्त किए, जो उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। रेलवे ने तत्काल हादसे में मरने वाले आश्रितों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का फैसला किया है। वहीं फंसे हुए यात्रियों को विशेष ट्रेन की व्यवस्था कर रात में ही गंतव्य की ओर रवाना किया गया। इसी के साथ हम आपको बता दें कि बिहार रेल हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिहार रेल हादसा किसी साजिश का शिकार हुई है, क्योंकि प्रारंभिक जांच में ये सब बातें सामने आई है कि कई जगहों पर रेल की पटरियां टूटी हुई मिली। हालांकि बिहार रेल हादसे की वजह की सटीक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। होने को कुछ भी हो सकता है, या तो ये एक साजिश हो सकती है या तो अनचाही घटना। आपको इस पर क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।